और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और इसके पहले हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया। यानी स्क्वायर मैंने आपको बता दिया कि भैया आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हो। स्क्वायर रूट निकालने का जो आपके स्कूल का जो बेसिक तरीका है वो सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में आप चीज़ें सीखते नहीं हो बल्कि उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली होने वाली है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही हमें थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलो फिर हम लोग देखते हैं। आज अपना अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, और चैप्टर तो वही है, बस टॉपिक अलग है और इसका नाम है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट अगर हिंदी मीडियम के बच्चे देखें तो इसको कहा जाता है वर्गमूल। अब देखो, स्क्वायर में आपको समझ में आ गया। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और उसमें कहा था कि आप 1 से लेके कम से कम आपको 30 तक के स्क्वायर का टेबल याद होना चाहिए, और आपने याद भी कर लिया होगा। कितने बच्चों ने कर लिया है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने लोगों ने ये होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। कल मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में भी बताया था। ठीक है, आज हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में देखने वाले हैं। तो देखो, स्क्वायर रूट क्या होता है कि जैसे कोई नंबर है, जैसे हमको दे दिया जाए एक नंबर। पहले बहुत बेसिक सी चीज़ समझ लो कि जैसे हमको कोई नंबर दे दिया जाए, मान लो कि ये 4 है, और ये कहा जाए कि भैया इसका स्क्वायर रूट बताओ, यानी इसका वर्गमूल बनाओ। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाता है हमारा? ये हमारा वर्गमूल का साइन है। तो एक चीज़ याद रखो, जैसा कि नाम से लग रहा है वर्ग यानी कि स्क्वायर, यानी जो नंबर है उसके हमें जोड़े बनाने हैं। जैसे हमको 4 है तो हमारा इसका जोड़ा हो जाएगा 2 × 2 के फॉर्म में। ठीक है, यानी इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो या फिर आप फैक्टराइजेशन करके कैसे भी करके आप पेयर बना लो। और इसमें से याद रखिएगा कि इस स्क्वायर रूट यानी कि इस वर्गमूल से हमेशा पेयर ही बाहर आते हैं। तो यहाँ से हमारा ये कितना हो जाता है? ये 2 हो जाता है इसका वर्गमूल। बताओ, समझ में आई बात? इतनी बात सभी लोग बताएंगे कि इतना समझ में आ गया। देखो, बेसिकली क्या होता है कि वर्गमूल में यहाँ पर छोटा सा हमको 2 लिखना होता है, लेकिन अगर नहीं भी लिखोगे तो भी आपका काम चलेगा। आप यहाँ पर सीधे सीधे आप इस तरह से आप वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट का साइन लगा सकते हो। बताओ, ये बात समझ में आ गई सभी को? अभी आप स्क्वायर रूट आप आराम से निकाल लोगे। देखो, स्क्वायर रूट में एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर स्क्वायर का भी कुछ चीज़ें, जैसे स्क्वायर में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी। क्या रखनी है? जैसे अगर हम ये कहें कि भैया 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, आप कहोगे 1 होगा कि नहीं होगा? अगर मैं ये पूछूं कि भाई 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, आप कहोगे सर 2 होगा। अगर मैं ये कहूँ कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 होगा। सही है। अब इसके बाद कौन सा नंबर आता है भाई? आपका 16। तो 16 का कितना हो जाएगा? हमारा 4 होगा। ठीक है, फिर आएगा हमारा 25। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? हमारा 5 होगा। सही है। अब देखो, बात क्या समझने वाली, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यह बताना चाह रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप जितने भी, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको ये बताया था कि भैया स्क्वायर, अगर एक इवन नंबर का आप स्क्वायर करते हो यानी सम संख्या का वर्ग करते हो, तो वो हमेशा एक सम संख्या होती है। ठीक है, यानी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा एक इवन नंबर होता है, और ऑड नंबर का स्क्वायर एक ऑड नंबर होता है, यानी विषम संख्या का वर्ग हमेशा एक विषम संख्या होती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझना कि देखो, किसका किसका वर्ग हो पा रहा है, किसका किसका स्क्वायर रूट निकल पा रहा है। इकाई का अंक 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, और इसके अलावा और चीज़ याद रखिएगा कि भैया डबल 0 हो। ठीक है, तो वही आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी कि आपका स्क्वायर रूट निकल पाएगा। अगर कोई नंबर ऐसा है, कोई नंबर ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक कितना होना चाहिए? इकाई अंक। अगर इकाई अंक 2, 3, 7 या फिर 8 हुआ, 2, 3, 7 या फिर 8 हुआ, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। डेसिमल की वैल्यू तो हो सकती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये कहें तो इनका स्क्वायर रूट, अगर आप सोचो कि सीधा सीधा आप स्क्वायर रूट निकाल लो,
तो आप इनका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए आपको आगे बताया जाएगा कि अगर ये सारे यूनिट डिजिट हो गए तो इनका डेसिमल स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी अगर इस बात पर देखें तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और ये पूछ लेगा कि किसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, किसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। तो आप देखना किसमें यूनिट डिजिट इकाई का अंक ये आता है 2, 3, 7, 8, तो जिसमें भी ये 4 नंबर आ गए बस आप समझ लेना। या फिर एक चीज़ और भी, सिंगल जीरो, अगर सिंगल जीरो है तो भी उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पर। और सेम कॉन्सेप्ट वही है जो हमने स्क्वायर की टेबल में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि भैया इवन नंबर का स्क्वायर रूट एक इवन नंबर होगा और ऑड नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा एक ऑड नंबर होगा। यानी सम संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या और विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा एक विषम संख्या ही होती है। चलो भाई, सभी लोग अगर इतनी बात सभी को समझ में आ गई हो तो भैया सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा। चलो आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अब यहाँ से स्क्वायर रूट निकालने के क्या तरीके हो सकते हैं। देखो 2 तरीके तो हमारे स्कूल में ही बताए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कि भाई आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक, ये हो गया। और दूसरा तरीका है डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2 तरीके हैं। पहला जो है उसको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी ये वाला जो तरीका है इसको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक। और जो दूसरा तरीका है उसे कहा जाता है लंबी भाग विधि, यानी ये वाला जो तरीका है ये क्या कहलाएगा हमारा भाग विधि। हो सकता है कुछ बच्चों को पता भी हो सकता है कुछ बच्चों को ना भी पता हो। चलो एक बार समझ लेते हैं। जैसे हमको एक नंबर दिया गया 1764 और कहा जाए बाबू इसका स्क्वायर रूट बताओ, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, बता सकते हो? देखो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड में 1764 आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे? एक सम संख्या है तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगा, यानी 2 से। आप देखो यहाँ पर तो हो जाएगा 2 8 जा 16, 1 बचा, ये हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब 2 से डिवाइड किया गया है और कुछ नहीं है, 2 से डिवाइड किया गया। फिर यहाँ पर कर लो, ये हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, सही है। अब यहाँ पर हमारा 441 आ गया। अब ये किससे डिवाइड होगा? तो भैया डिवीजन मेथड से चेक कर लो ना, 4 4 8 1 9, यानी इन सभी नंबर का सम 9 आ रहा है जो कि 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर ये 3 तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। कितना हो जाएगा हमारा? 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 4 जा 12, 2 बचा यानी 21, 3 7 जा 21। फिर 3 से करोगे तो हो जाएगा 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 9 जा 27। अब 49 जो है ये 7 की टेबल में आता है, तो 7 7 जा 49। बताओ समझ में आ गया? अब यहाँ पर क्या करोगे आप? स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, देखो यही तो आया है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यही आया। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा कि इसमें से हमेशा जोड़े ही बाहर निकाल लो, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, यही होगा इसका स्क्वायर रूट। मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, यानी कि 1764 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 42, यानी 1764 का वर्गमूल 42 होगा। बताओ ये बात समझ में आ गई? भाग विधि बहुत ही आसान काम है ना, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि तो आसान है ही है, भाग विधि को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हो सकता है कुछ बच्चे क्लास 8 में ही सीखें, अगर नहीं सीख पाते हो तो बताइएगा, एक आधे घंटे की वीडियो जिस पर केवल भाग विधि के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, जो आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलो खैर अब देखते हैं भाग विधि पे।
जैसे हमको दिया गया 1764, यहाँ पर ऐसे करके एक डिजाइन बना लो। ठीक, पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप ये कहता है कि पीछे की तरफ से इधर से पेयर बना लो, पीछे की तरफ से इधर से पेयर बना लो। ठीक, यानी एक जोड़ा हमारा 64 यानी 64 हो गया, और एक जोड़ा 17 यानी कि 17 हो गया। एक बात याद रखिएगा इसमें कि आप नॉर्मली आप टेबल काउंट करते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, आप ऐसे काउंट करते हो। लेकिन जब स्क्वायर आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा तब आप स्क्वायर टेबल की यूज करोगे। मैंने कहा था 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर टेबल लर्न होनी चाहिए। अगर हम 17 को देखें, ठीक है, स्क्वायर टेबल पे ध्यान देना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। देख रहे हो, अब यहाँ पर हमको 17 के नियर अबाउट पहुँचना है। यहाँ पर देखो 25 हमारा ज़्यादा हो रहा है, ये देखो 25, 5 का स्क्वायर 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक नंबर पीछे लेके जाएंगे, यानी 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 16। बताओ, ये बात समझ में आई? यानी आपको स्क्वायर टेबल ही काउंट करना है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 17, तो 7 - 6 करोगे हो जाएगा 1। और यहाँ पर नीचे में हमेशा आपको पेयर ही लिखना है, हमेशा आपको पेयर ही लिखना है। काफ़ी सारे बच्चे गलती करते हैं, 6 लिख देते हैं और उसके बाद फिर डिवाइड करते हैं, जबकि वहाँ पर जब भी आपको नीचे मतलब नॉर्मल डिवीजन से थोड़ा सा अलग है, यानी यहाँ पर आपको हमेशा क्या लिखना है, आपको हमेशा पेयर ही लिखना है। बताइए समझ में? अब देखो अगला स्टेप देखो, ये 4 प्लस करके यहाँ लिख दो ये। ठीक, अगला स्टेप देखो, अब यहाँ पर कोई नंबर यहाँ पर लिखोगे और कोई नंबर यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, और ऐसा लिखो कि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। अब ये चीज सोचने वाली बात है कि भाई देखो 4 किस में आता है, या तो 2 के स्क्वायर टेबल में या तो 8 के स्क्वायर टेबल में। दो ही जगह है जहां पर आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी यहाँ पर या तो आप 2 लिख सकते हो या फिर आप 4 लिख सकते हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम पहले 2 रख के चेक करते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। अब माइनस करोगे, ये हो गया हमारा रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट है वो 1764 जो है ये करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, समझ में आई बात? सभी लोग बताएंगे कि दोनों मेथड इसीलिए एक साथ चल रहा हूँ ताकि आपको यह पता लग जाए कि हाँ आंसर दोनों का सेम ही आता है। बताओ समझ में आ रही बात? अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक तरीका और बता देते हैं। चलो एक तरीका चलते चलते और देख लो। क्या कहा गया, कितना 1764 सही है। अब देखना, यहाँ पर 2 जोड़े ऐसे बना लो। ठीक, अब देखो ये जो 64 है ना, 64 है। इस बात को याद रखना कि भैया ये जो 4 है हमारा, ये या तो 2 में आएगा या तो 8 में आएगा, या तो 2 में आएगा या तो 8 में आएगा। चलो इतना ही का काम हो गया। और 17 देख लो, ये किसके नज़दीक पड़ता है, 4 4 जा 16, यानी ये 4 के नज़दीक में पड़ता है। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट या तो 42 होगा या तो 48 होगा। ये बात आई समझ में? यानी या तो इसका 1764 1764 का वर्गमूल या तो 42 होगा या तो 48 होगा। अब कहो सर हम कैसे चेक करेंगे कि भाई 42 होगा कि 48 होगा। अब देखो यहाँ पर एक बात याद रख लेना कि ये वाला जो नंबर है हमारा, ये वाला यहाँ पर 8 8 जा 64 हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बराबर तक नहीं पहुंचेगा, इससे बहुत ही कम रहेगा। तो यानी हमेशा छोटा नंबर ही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 42 जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आई बात? सभी लोग बताएंगे ये बात समझ में आ गई सभी को। आगे देखो अगला, अभी नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखना, फिर वहां पर समझ में आ जाएगा। देखो अगला जो नंबर दिया गया है
वो दिया गया है कि 18,769 18,769। अब बताओ कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। हम एक चीज देखते हैं कि भैया डिवीजन जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है ना, उसमें थोड़ा सा हमारा दिमाग काम नहीं करता कि भैया किससे डिवाइड होगा, इसके बारे में हमको आइडिया नहीं लग पाता। तो हम क्या करेंगे, देखो, तो हम इस पर डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। डिवीजन मेथड का यूज करो, देखो ये और ये मैंने क्या बताया, पहला स्टेप क्या बताया आपको, इधर से जोड़ा, ये जोड़ा और ये बच गया हमारा सिंगल है। मतलब ये 69 का पेयर बन गया, 87 का पेयर बन गया, लेकिन 1 का पेयर नहीं बना। अगर पेयर नहीं बना तो परेशान नहीं होना, ठीक है। सीधा आप यहाँ पर 1 1 जा 1 कर दो। क्लियर है बात इतनी, 1 1 जा 1 कर दो आप। अब क्या करोगे, 1 माइनस 1 तो चलो काम हो गया। अब मैंने क्या बताया कि अगले स्टेप में हमेशा पेयर ही नीचे आएगा, तो इसका मतलब 87 ही इसके डाउन में आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 1 और इस 1 को प्लस करके यहाँ लिखो। अब देखो फिर से देखना, जहाँ पर हमको कोई एक ऐसा नंबर रखना है और यहाँ वही नंबर यहाँ पर भी रखना है, मतलब दोनों जगह सेम नंबर होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमें ऐसा करना है कि इनको मल्टीप्लाई करने पे इसके नज़दीक पहुँच जाओ। जैसे हमारा 2 था, तो अगर हम यहाँ 22 इंटू 2 कर रहे तो हमारा 44 हो जाता है, नहीं हुआ नज़दीक में। 23 इंटू 3 करें तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये भी लगभग में पहुँच रहा है ना। फिर 24 इंटू 4 करो तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 1 9, या 96 ज़्यादा हो गया। यानी 4 टाइम ले जाने पर अगर देख रहे हो तो 96 ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब जो नंबर यहाँ रखोगे वही नंबर यहाँ रखोगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 69। अब यहाँ से आप माइनस करो, कितना हो जाएगा हमारा 17 माइनस 9, 7 8 9 बचा 8, और 7 माइनस 6 करोगे तो बचेगा 1, यानी 18। अब आगे देखो, यहाँ पर हमेशा पेयर ही नीचे आएगा। बताओ ये समझ में आया, 1869। अब यहाँ पर 23 और 3 को प्लस करके यहाँ पर लिखोगे 26। अब बताओ भाई, इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है 9, क्या दिख रहा है 9। 9 या तो 3 के टेबल में आता है या तो 7 की टेबल में आता है। ये बात सही है ना भाई, 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49, तब भी 2 ही जगह हो सकता है जहाँ पर हमारा 9 आ सकता है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, एक बार हम 2 6 3 इंटू 3 करके देखते हैं, तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, यानी 3 तो नहीं होगा क्योंकि बहुत ही कम जा रहा है। अब 9 करके देख लो, 7 2 6 7 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 6 जा 42 एंड 4 46 कैरी 4, 7 2 जा 14 एंड 4 18, देखो आ गया 1869। यानी कि अगर हम 7 टाइम लेके जाते हैं तो 1869 आता है। तो यानी हमारा स्क्वायर रूट 18,769 का 137 ही होगा। बताओ बात क्लियर है सभी को? सभी लोग इतनी बात बता दो भाई कि इतनी बात सभी को समझ में आ गई हो, सभी लोग बताएंगे। क्लियर है ना? अब इससे अलावा कुछ और अगर क्वेश्चन मिल सकता है तो भैया वो भी करके देख लो, है ना। एक इससे मतलब ये आसान से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि भैया इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आसानी से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। चलो आगे देखते हैं भाई अगला क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि भैया ये बताओ कि 52 अपॉन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन 289, सही है। अब ये पूछा जाए कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। चलो जिसको इसको पता हो भाई बताओ।
ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 52, ऑप्शन बी है 58, ऑप्शन सी है 62 और ऑप्शन डी है 68। कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना? चलो भाई फटाफट से सॉल्व करके बता दो। अब मुझे तो लगता है कि आपको ये याद भी होगा, है कि नहीं? मैंने कहा था कि 1 से लेके 30 तक यानी 1 से लेके 30 तक आप स्क्वायर टेबल याद कर लो, आपके लिए बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, 52/x, 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा? बहुत अच्छे, 13 होगा। 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 17 होगा। सारी चीज़ें तो आपको पता है। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 13 का x से मल्टीप्लाई और 52 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया हमारा काम। x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 52 इंटू 17 अपॉन 13। अब डिवाइड कर लो, 13 4 जा 52, 17 4 जा कितना हो 68। तो इसका मतलब 68 यानी कि डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आ गई बात? अब मुझे लगता है कि आपको स्क्वायर रूट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं और आज करते हैं होमवर्क। और होमवर्क का आंसर जितने भी बच्चे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? लाइव चैट में ना देखिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप सबकी जो क्लास होगी वो डेली शाम को 7 बजे, ठीक है? डेली शाम को 7 बजे आपकी क्लास होगी, तो भाई सभी लोग क्लास अटेंड करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है? फिर बाद में कहोगे सर तैयारी नहीं हो पा रही है। चलो क्वेश्चन है हमारा, बताना है वैल्यू ऑफ, ठीक कितना, वैल्यू ऑफ, ये हमको स्क्वायर रूट दिया गया 16/36 प्लस 1/4 इस, यानी कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ले लो। ऑप्शन ए है 2/5, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 5/3 और ऑप्शन डी है 5/6। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिनका आंसर सही होगा भाई मिलेगा उनको हार्ट, और जिनका गलत होगा उनको मिल जाएगा सही आंसर, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर टेलीग्राम यूज करते हो तो टेलीग्राम पर बता सकते हो, ठीक है ना? तो चलो फिर अपना जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर ये क्लास 8 की जो एनसीईआरटी बुक है उससे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? चलो फिर चलो पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।